अरे वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। सच में माँ, आज के खाने में तो आपने कमाल ही कर दिया। मजा ही आ गया। पर उतना भी अच्छा नहीं है। मुझे तो 5 स्टार होटल के सैफ के हाथ का खाना खाने की आदत हो गई है। घर के खाने में तो स्वाद ही नहीं आता है। अच्छा, ऐसा क्या? पर वैसे ये खाना तेरी नई भाभी ने बनाया है। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। भाभी, शुक्रिया इतना अच्छा खाना खाना खिलाने के लिए। मुझे खुशी हुई कि ये खाना आपको पसंद आया। अगर अब आप सभी की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई हो तो क्या हम अपनी नई भाभी जी को गिफ्ट दे दें? हाँ हाँ, बिल्कुल दो। दोनों बहनों ने अपनी भाभी को देने के लिए गिफ्ट निकाल दिए। ये लो भाभी जी, ये बहुत ही महंगा और खास तोहफा आपके लिए। शुक्रिया दीदी। अरे, इसे साइड में क्यों रख रही हो? खोल कर देखो। जी दीदी। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा ज्वेलरी सेट है। ये मैंने खास अमेरिका से आपके लिए ही मंगवाया है। पूरे 3000 का है यह। अच्छा, इतना महंगा? और नहीं तो क्या आप पहली बार आपको कुछ दे रही हूँ तो अच्छा ही तो दूंगी। शुक्रिया दीदी। संजना अपनी छोटी नंद रिद्धि के तोहफे में ऐसी खोई कि अपनी बड़ी नंद सिद्धि का तोहफा खोलना ही भूल गई और अपनी बहन को इतना महंगा तोहफा देते देख सिद्धि भी नहीं चाहती थी कि उसका तोहफा खोला जाए। अरे बहू, सिद्धि का भी तो तोहफा खोल। नहीं माँ, रहने दो। खुला लो सिद्ध दीदी, थोड़ी सी हंसी ही आ जाएगी। यह कैसा भद्दा मजाक है रिद्धि। सिद्धि, तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे। संजना बहू, चल जल्दी से सिद्ध का भी तोहफा खोल कर देख। सभी के बोलने पर संजना ने सिद्धि का दिया हुआ तोहफा खोल लिया। सिद्धि संजना के लिए सस्ती सी एक साड़ी लेकर आई थी। अरे वाह! अरे क्या हुआ तुझे? इतना हंस क्यों रही है? तोहफा देखकर हंसी आ गई माँ। दीदी तो अपनी ही तरह काला पीला सा तोहफा लेकर आ गई है। चुप कर बेशर्म, जरा सी तो अपनी बड़ी बहन की शर्म कर। माँ, यह बड़ी बहन किसी भी एंगल से नहीं लगती है। यह तो मैं बस मेरे आगे एक नौकरानी ही नजर आती है। अब आप ज्यादा मुझसे बात मत कीजिए। मेरा बहसबाजी का जरा सा भी मूड नहीं है। चलो भाभी, हम दोनों मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ। नहीं बहू, कहीं पर भी नहीं जाएगी। छोड़ो भी, आपको भी ड्रामेबाजी की आदत हो गई है। अब मेरी भाभी को बस मैं ही तो शॉपिंग पर ले जा सकती हूँ, वरना मेरी दीदी की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि वह माल के आगे भी खड़ी हो जाए। ऐसा बोलकर रिद्धि अपने साथ संजना को शॉपिंग पर ले गई और शॉपिंग पर ही उसने संजना का दिल जीत लिया और अपनी ही बहन के खिलाफ उसे भड़का दिया। वैसे बेचारी सिद्धि दीदी कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। उन पर ज्यादा तरस मत खाओ। जो चीज जिस लायक होती है उसे वही मिलता है। अब उनकी काली और भद्दी शक्ल किसी अमीर घराने की बहू जैसी तो नहीं लगती है। खैर छोड़ो, है तो वह मेरी बहन ही ना। शुक्रिया दीदी, आज मुझे इतनी शॉपिंग कराने के लिए अगले हफ्ते आपको मैं अपनी तरफ से शॉपिंग करवाने के लिए लाऊंगी। पक्का? जी बिल्कुल। संजना और रिद्धि में उसी दिन पक्की वाली दोस्ती हो गई और मन ही मन वह भी अपनी गरीब ननंद को नापसंद करने लगी। एक हफ्ते बाद, अरे बहू, क्या बात है? इतनी बन ठन के कहाँ जा रही हो? माँ, मैं रिद्धि दीदी के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम अपने साथ सिद्ध को भी ले जाओ। माँ जी, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो मैं फकीरों पर उसे उड़ाऊं, समझी आप? ऐसे बोलकर संजना जैसे ही आगे बढ़ने लगी, उसने अपनी नंद को खड़े देखा। उसकी आंखों में आंसू से दिखाई दे रहे थे। क्या मैं आपकी नजर में भिखारन हूँ? रास्ता छोड़िए आप मेरा। जब आपने सब कुछ सुन ही दिया है तो मुझसे क्या पूछ रही हो? हटिए, मुझे जाने में देर हो रही है। मेरी बच्ची, तू दिल छोटा मत कर। तू यहाँ कैसे? माँ, मैंने ये पुलाव बनाया था तो सोचा भाभी को छका कर आ जाऊं, लेकिन दुखी मत हो मेरी लाडो। तेरी माँ है ना, तेरे हाथों का पुलाव खाने के लिए।
आजा, दोनों मिलकर खाएंगे। सविता ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और दोनों ने मिलकर पुलाव खाया। बेचारी सिद्धि पैसों से और रंग रूप से अमीर नहीं थी, लेकिन उसका दिल उतना ही साफ था। पर अब जो उसके परिवार में ही उसके साथ हो रहा था, उसे झेल पाना सिद्धि के लिए भी मुश्किल था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रिद्धि और संजना हमेशा एक हुई रहती थी। वह दोनों साथ में कभी शॉपिंग पर जाती तो कभी एक दूसरे को चाय पर बुलाती, लेकिन इन सब में बेचारी सिद्धि का तो कोई महत्व ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन, यह साड़ी माँ जी मैं आपके लिए लाई हूँ, और यह वाली रिद्धि दीदी के लिए। अच्छा, और सिद्धि के लिए? उनके लिए तो मेरे पास ना 2 बार की पहनी हुई बनारसी साड़ी है। मैं सोच रही थी मैं उन्हें वह दे दूं। वैसे भी उन्होंने तो कभी बनारसी कपड़ा छुआ भी नहीं होगा। वह साड़ी मुझे वैसे उनके हिसाब से तो थोड़ी महंगी लग रही है, लेकिन कोई नहीं। बहू, मेरी बेटी के बारे में तेरी ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? अरे तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे अपनी बेटी को पुरानी साड़ी देने दूंगी? वह पुरानी नहीं है माँ जी, आपकी बेटी के आगे तो वह बहुत अच्छी है। बहू, ये तू बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। तू सच्चाई से अनजान है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी यह गलती तुझे ही बहुत भारी पड़े और आगे तुझे पछतावा हो। चुप हो जाइए माँ जी, बस अब मैं बोर हो गई हूँ आपकी इन्हीं डायलॉग को सुन सुनकर। संजना ऐसे बोलकर चली गई। उसने वही पुरानी साड़ी अपनी बड़ी नंद सिद्धि को दे दी, जिसे सिद्धि साड़ी देखते ही पहचान तो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। रिद्धि और संजना दोनों ही बेचारी सिद्धि का दिल दुखाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। एक दिन, आज तो मैं और रिद्धि दीदी अपने पतियों के साथ घूमने जा रहे हैं, मजा आएगा। अभी संजना तैयारी ही कर रही थी कि तभी उसके पास एक कॉल आया, जिसे सुनते उसके होश उड़ गए। मैं आ रही हूँ। कहाँ है लोकेश जी? मैं आ रही हूँ माँ जी। क्या बात है बहू, इतना चिल्ला क्यों रही है? सविता पूरी घबरा गई और संजना ने रोते हुए अपनी सास को पूरी बात बता दी। क्या लोकेश का एक्सीडेंट हुआ है और उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है? हाँ माँ, उनकी हालत सीरियस है, जल्दी चलिए। डॉक्टर कहाँ है मेरे पति? पेशेंट का नाम लोकेश। देखिए, उनकी गाड़ी का ट्रक से जानलेवा एक्सीडेंट हुआ है। जल्द से जल्द हमें उनका ऑपरेशन करके एक्सीडेंट के दौरान उनके अंदर जो कांच और लोहे के टुकड़े चले गए हैं, उनको निकलना होगा। आप जल्दी से जल्दी मनी डिपॉजिट कर दीजिए। एकदम से इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? अब रिद्धि से मदद मांग, वह अमीर है। उसके लिए यह पैसे कुछ खास बड़ी रकम नहीं है। जी माँ जी। रिद्धि दीदी मेरी मदद कर दीजिए ना। तुम पागल हो अमीरों की? अमीरी का समाज को पता क्या चल जाए? वह तो उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। माफ करना, मेरा पैसा फालतू नहीं, जो 2 लाख यूं ही दे दूं, समझी? अरे हेलो दीदी। माँ जी, मेरे पति को बचा लीजिए। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी खुद की बेटी अपने भाई की परवाह नहीं करती। कुछ सोचो बहू। चुप हो जाइए भाभी जी, ये लीजिए। मुझ पर ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर थोड़ा सहारा लग जाएगा। दीदी, ये तो 1 लाख रुपए है। अब मेरा मुंह मत देखिए, जानती हूँ जब से लोकेश की खबर लगी है तभी से मेरा दिल रो रहा है। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी और जो भी शादी के गहने थे, वह सब मैंने गिरवी रख दिया और थोड़े पैसे मैंने लगा दिए। थोड़े का आप इंतजाम कर लो, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। संजना ने सिद्धि के हाथ से पैसे ले लिया और कुछ पैसे खुद मिलाकर उसने अपने पति का इलाज शुरू करवा दिया। कुछ देर में ही लोकेश का ऑपरेशन हो गया और वह खतरे से बाहर आ गया। इस घटना ने संजना की आंखें खोल दी थीं और अब संजना सिद्धि को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही।
शुक्रिया दीदी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आता है कि किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आज आपने मुझे वह दे दिया जिसका कर्ज शायद ही मैं कभी उतर पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, कम से कम अब तो तुम सही और गलत को देख पा रही हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। अब ज्यादा मत रो, तुम्हारे आंसू लोकेश को दुखी कर देंगे। उसके पास मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाना ताकि उसे भी ताकत मिले। जी दीदी, आप बहुत प्यारी हैं। दोनों नंद भाभी के बीच की दरार अब भर चुकी थी। रिद्धि का घमंडी चेहरा भी अब सभी के सामने आ गया था, इसीलिए उससे अब सभी ने रिश्ते तोड़ दिए थे और अब सभी मिलजुल कर रहने लगे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।